थिंकिंग होता क्या है और कहाँ से आता है ना। हम सब बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम में पे बहुत ओवर थिंकिंग हो जाता है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, ये होता है वो होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये ओवर थिंकिंग आता क्यों, कहाँ से आता है? अगर थोड़ा इस पे थिंक करोगे एंड इफ यू गो लिटिल मोर डीपर यू विल रियलाइज कि हमारा जो ओवर थिंकिंग है वो उसके सोर्सेज जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि फियर, फ्यूचर का डर होता है, वहां से ओवर थिंकिंग आता है। गिल्ट, पास्ट का गिल्ट होता है, वहां से ओवर थिंकिंग आता है। पास्ट में कुछ किया है जो आपको पसंद नहीं आया, उसका गिल्ट लेके चल रहे हो, वो बर्डन। सो ये जो दो बर्डन्स है पास्ट एंड फ्यूचर के, वहां से ओवर थिंकिंग जनरेट होता है। अगर आप 100% प्रेजेंट में हो तो ओवर थिंकिंग आ ही नहीं सकता। इन शॉर्ट, ओवर थिंकिंग जो हमको अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, it is getting experienced because of one basic important thing जो मैं मानती हूँ, जो मैंने रियलाइज किया, वो ये है कि ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम इनकम्प्लीशंस। जहाँ पे भी आपका कोई इनकम्प्लीशन है, वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है, रिकॉर्डर की तरह बजती रहती है। When I say incompletions यानी क्या कि चलो पास्ट में मुझे किसी को कुछ बोलना था, बोलना रह गया, वो मेरा इनकम्प्लीशन हो गया। पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो टाइम पे मैंने वैसे रिएक्शन नहीं दिया, पर बाद में मुझे फील हुआ कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करता, तो उसका ओवर थिंकिंग चलता है। दैट इज एन इनकम्प्लीशन। फ्यूचर का जो वरी आता है हमें कि भाई आगे जाके मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बेटे की शादी, बेटी की शादी, उसकी पढ़ाई, इसकी पढ़ाई, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारी रिटायरमेंट, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फ्यूचर की वरीज होती है, दोज आर ऑल्सो योर इनकम्प्लीशंस। आई टेल यू हाउ। हम फ्यूचर की चिंता तब करते हैं जब हम प्रेजेंट में सिक्योर नहीं होते। हमें चिंता किस बात की होती है? जिसके लिए हमें पता है कि हमने तैयारी नहीं की है। अगर आपकी एग्जाम होने वाली है, फर्ज करो आपकी एग्जाम होने वाली है और 10 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है। आज 10 दिन पहले, आपकी बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा तो आप चिंता में नहीं रहोगे। पर अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, अगर आपने उतनी मेहनत जितनी आपको लगती थी वो आपने नहीं की है, जितनी तैयारी आप कर सकते थे वो आपने नहीं की है, तो डेफिनेटली आपको चिंता होगी कि यार 10 दिन बाद पेपर है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों ये होता है? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। जो प्रेजेंट में आप कर सकते हो ना, वो आपने नहीं किया। जो प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हो आपने नहीं लिए। जो प्रेजेंट में कम्युनिकेट कर सकते हो वो आपने नहीं किया है। इसके लिए फ्यूचर की चिंताएं आती है। और दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में से दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट एंड फ्यूचर, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट हो चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर होने वाला है, हमको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। सो देयर इज नो पॉइंट अबाउट वरिंग आइदर ऑफ द पास्ट और द फ्यूचर। बट हम हमारे दिमाग को कैसे समझाए कि ये नहीं करना, डोंट वरी, ये ऑल इज वेल बोलना आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद ये चीज से एक्सपीरियंस हो चुकी है एंड आई नो कि जैसे ही लोगों को बोलता है ना कि ये करना इतना सिंपल है, लोगों को लगता है नहीं इतना सिंपल नहीं है। आप बोलते हो पर इतना कोई सिंपल होता नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और मैंने इतनी बार प्रयास किए हैं, इतनी बार मैंने उस पर एफर्ट डाले हैं और वो नहीं होता है मुझसे। सो येस, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट ये चीज मैं खुद कर चुकी हूँ एंड आई वुड रियली लव टू शेयर विथ यू कि पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर कर लेते कि ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम योर इनकम्प्लीशंस। आपकी जो जो अधूरी चीजें हैं उसको कंप्लीट करते जाओगे, आपका ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होते जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही एक झटके में बंद हो जाएगा, बट धीरे धीरे कम होते जाएगा।